निर्भया के केस के बाद एक कानून लाया गया था। अगर हम निर्भया के केस की बात करें तो ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो मर्डर कितना खतरनाक था। कातिलों ने सारी हदों को पार कर दिया था, जिसके बाद 6 गुनहगार पकड़े भी गए थे, जिसमें से 5 को तो फांसी हो गई थी, लेकिन एक किलर बच गया था क्योंकि उसकी उम्र उस वक्त 18 साल से कम थी। वह नाबालिग था, जिसके कारण वह 3 साल की सज़ा काटने के बाद आज़ाद हो गया। इस मर्डर के बाद कुछ कानून लाए गए जिसमें ये लिखा था कि कोई भी क्राइम में डिसीज़न न केवल एज देखकर बल्कि वह सारी क्राइम देखकर कि कितना गंभीर और भयानक है, इन सारी चीज़ों को देखकर लिया जाएगा। इस लॉ के बाद शायद यह पहला केस होगा जहां यह डिसीज़न लिया जाने वाला था। आइए इस केस की शुरुआत करते हैं। एमपी के गुना इलाके में 5 दोस्त रहा करते थे, जिनका नाम हेमंत, ऋतिक, लोकेश, हनी और एक और दोस्त था, जिनका घर भी आसपास ही था। इन पांचों में से एक दोस्त हेमंत था, जिसके पिता सिंचाई विभाग में ऑफिसर थे। हेमंत इकलौता और लाडला भी था। एक दिन हेमंत अपने पिता से जिद करने लगा कि बाइक दिला दो। उसने कहा, मैंने कहीं देखी है सेकेंड हैंड बाइक 40,000 में। ज़्यादा जिद करने पर हेमंत के पिता ने 40,000 रुपये दिए और कहा, ले लो बाइक। 18 मई को हेमंत अपने दोस्त हनी दुबे के साथ बाइक लेने गया। काफ़ी रात हो गया लेकिन हेमंत घर नहीं आया। फिर हेमंत के घर वाले सारे दोस्तों और आस पड़ोस के लोगों से पूछना शुरू किए। हनी से पूछने पर उसने कहा, मुझे वह घर छोड़कर बाइक लेकर चला गया था। पता न चलने पर हेमंत के पिता पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखवाते हैं। 19 मई को हेमंत के पिता पर कॉल हेमंत के मोबाइल से आता है और वह कहता है कि आपका बेटा मेरे पास है, 50 लाख रुपए दे दो, हम उसे छोड़ देंगे, नहीं तो मार देंगे। इस कॉल के तुरंत बाद हेमंत के पिता पुलिस स्टेशन जाकर पूरी बात बताते हैं। पुलिस के द्वारा नंबर को ट्रेस करने पर पता चला कि यह कॉल इंदौर से आई है। पुलिस की टीम इंदौर इंक्वायरी के लिए गई। सारे दोस्तों से पूछताछ किया गया। हेमंत का एक दोस्त ऋतिक, जो कि नहीं मिला। घर पर काफ़ी ढूंढने पर भी ऋतिक का अता पता नहीं चला। ऋतिक अब शक के घेरे में था। 19 मई के दिन गुना के पास जंगल में लाश मिली, जो कि पूरी जली नहीं थी और ये लाश किसी और की नहीं बल्कि ऋतिक की थी। लाश के कुछ दूरी पर हेमंत का फ़ोन मिला। ऋतिक का गला बॉटल से काटा गया था। इन 5 दोस्तों में हेमंत 9वीं पास, ऋतिक और लोकेश 10वीं पास के बाद स्कूल छोड़ दिए थे। हनी दुबे 10 और 5वां दोस्त सबसे अधिक पढ़ा था। लाश मिलने के बाद फिर दोनों से पूछताछ की गई। ऋतिक की लाश के अगले दिन लोकेश की लाश वही जंगल में जली हुई, गला कटा हुआ मिला। इधर लाश पर लाश मिल रही थी, लेकिन अब भी हेमंत का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस को बचे 2 दोस्तों पर शक होता है। दोनों से फिर से पूछताछ और क्रॉस चेक भी किया जाता है। सब सही पाया गया। तभी कहीं से क्लू मिलता है कि हनी की माँ से पूछताछ करें। हनी दुबे, जो कि नाबालिग था, और इसकी माँ पूनम दुबे की डिटेल निकाली गई तो पता चला कि इनकी माँ पावरफुल है। बड़े बड़े लोगों का घर आना जाना होता है, कई क्रिमिनल का भी आना जाना होता है। हनी के घर हेमंत अक्सर जाया करता था। हनी दुबे और पूनम दुबे से सख्ती से पूछताछ की गई तब पता चला कि पूनम दुबे पति से अलग हनी के साथ रहती थी। उनको पैसों का लालच था, वो अच्छी लाइफ जीना चाहती थी। उन्होंने अपने लालच को पूरा करने के लिए पहले तो अपने बेटे हनी से कहा कि ऐसे अमीर लड़कों से दोस्ती करना चाहिए जैसे हेमंत। फिर धीरे धीरे हनी और हेमंत की दोस्ती होती है। वह एक दूसरे के घर भी आने जाने लगे। पूनम भी उसके घर जाती थी। पैसे की लालच के कारण पूनम ने हेमंत के साथ रिश्ता बनाया।
हेमंत हनी के घर अक्सर जाया करता था जब वह हनी घर पर न होता। धीरे धीरे हनी को शक होने लगा हेमंत पर, और यह शक सच साबित हुआ। अब हनी को पता चल गया था कि हेमंत और उसकी माँ का रिश्ता है। वह हेमंत से अंदर ही अंदर नफरत करने लगा था। इधर हनी की माँ हेमंत का फ़ायदा कभी पैसे लेकर तो कभी गहने लेकर उठा रही थी। हेमंत ये सारे पैसे गहने घर से चुरा कर पूनम को देता था। इसी दौरान हेमंत बाइक लेने 18 मई को हनी के साथ गया। हनी ने कहा चलो पार्टी करते हैं। इन 5 दोस्तों में एक दोस्त जो ज़्यादा पढ़ा था वो नहीं आया था इस पार्टी में। सारे दोस्त मिलकर पार्टी किए, बियर भी पिए। इसी दौरान हनी बोतल से हेमंत को मारता है, फिर गला काट कर उसे जला देता है। यह सारा क्राइम बाकी 2 दोस्त लोकेश और ऋतिक के सामने हो रहा था। वह सारे दोस्त इसके बाद हनी के घर जाते हैं। हनी सारी बात अपनी माँ को बताता है और 40,000 रुपये भी दे देता है जो कि हेमंत के पास थी। उसकी माँ कहती है तुम सब डरो मत, मैं हूँ, जो मैं बताऊंगी वो तुम करना। सबसे पहले और तेल ले जाओ और लाश को अच्छे से जलाओ। और बाकी 2 दोस्तों से कहती हैं डरो मत, मैं हूँ, तुम दोनों मुंह मत खोलना, ये मर गया है, पता नहीं चलेगा। लेकिन इस लाश से हम कुछ और भी पैसे कमा सकते हैं। सबसे पहले पूनम ऋतिक से कहती है कि तुम हेमंत की मोबाइल लेकर इंदौर जाओ और हेमंत के फादर को कॉल करो पैसे के लिए। जिसके बाद ऋतिक इंदौर में जाकर कॉल करके वो वापस गुना आ जाता है। तभी लोकेश कहता है पैसे पहले दे दो मुझे, तुम पर मुझे भरोसा नहीं तो मैं पुलिस को सब बता दूंगा। फिर जंगल में उसे ले जाकर हनी और उसकी माँ लोकेश को सेम तरीके से मार देती है। अंत में वे ये सोचते हैं कि एक ही है गवाह, उसको भी खत्म करते हैं और इसी तरह रीति को भी मार देते हैं। इसके बाद हनी और उसकी माँ को गिरफ्तार किया जाता है। 5 साल का मुकदमा चला। निचली अदालत में माँ और बेटी दोनों को उम्र कैद सुना दिया। जुर्म के टाइम हनी 17 साल का था, लेकिन उसकी न केवल एज बल्कि जुर्म कितना भयानक था इसको देखकर इसको सज़ा मिली थी। दोस्तों, बहुत ही सोच समझ के दोस्ती करनी चाहिए। अगर आसपास अच्छे लोग नहीं हैं तो मत कीजिए दोस्ती, ये ज़्यादा अच्छा निर्णय है। आपका आज के केस के बारे में क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं।